गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज कौन सी है 3.2। ठीक है, 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। 3.1 हम इससे पहले वाले उसमें कर चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक मैं आपको ओरली समझा देती हूँ जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, और एक मैं आपको करके दिखा दूँगी। क्लियर? चलिए देखिए, सब मैंने आपको बताया था एक ही भुजा पर जब दो कोण बने होते हैं तो उनका योग 180 होता है। तो हम इस वाले कोण का इस वाले कोण का मान निकाल सकते हैं माइनस करके। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, उसे माइनस करके हमारी ये कोण निकल आएगा और फिर ये निकल आएगा। ये तरीका हमारा फर्स्ट है जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में यूज़ किया था। लेकिन इसमें हमारा क्या है, अब देखिए आपकी एक डेफिनेशन है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कितना होता है, हमें निकालना क्या है, x का मान, कोण का मान। आप ये कह सकते हैं, चलिए इसे ना लिखें, इस तरीके से लिखिए। मैंने माना ये हमारा x है, ये y है और ये z। तो इसका मतलब है इस लाइन में ये हमें कहना चाहता है x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना होता है 360। ठीक है, अभी ये नहीं कह रहा है कि ये त्रिभुज के ही होता है, इसने सभी बहुभुज लिए हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सभी जो हमारे बहुभुज होते हैं उनके बाह्य कोणों का योग, अंतः कोणों का नहीं, कौन से कोणों का, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। क्लियर है? तो बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 360 और y माइनस जेड, तो हम लिख सकते हैं माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 125 प्लस 125 कितना आ गया 360 माइनस 250, आंसर कितना आया हमारा 110 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलिए जो इसका बी पार्ट है वो भी देख लीजिए, इसे मैं ऐसे लिखने देती हूँ, ये तो समझ में आ गया ना आपको। चलिए डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड इसके बाद ये थर्ड, ये हमारी फोर्थ एंड ये। देखिए हो सकता है इसके एंगल थोड़े गड़बड़ हो गए हों, वो आप समझिए ना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ये 70 है, ये हमारा कितना है x, ये हमें निकालना है, ये 90 है और ये हमारा 60 है और ये इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से हमारा बॉक्स बना होता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। बाह्य कोण ये वाला कितने का है 90 का, अब ये अंतः कोण 90 का है तो ये वाला भी हमारा 90 का हुआ। ठीक है, 180 होता है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे इसे ऐसे मान लीजिए x y z u v, आपकी मर्जी, आप इस तरीके से मान लीजिए या फिर सिंपल तरीके से लिख दीजिए। तो x बराबर क्या होगा 360 माइनस बाकी जितने भी हमारे क्या है एंगल हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। पहला है हमारा 70 का प्लस 90 प्लस 60 और प्लस 90। देखिए यहाँ पे भी हमने 360 लिया है क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, चाहे वो बहुभुज हमारा पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो। तो अब माइनस कर दीजिए बस,
360 माइनस इसको ऐड कीजिए 90 और 60 150 150 और 90 हमारा हो गया 240 और 7 कितना हो गया हमारा 31। ठीक है, ठीक। अब माइनस कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकल गई। चलिए पार्ट 2 करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये रफ कर देती हूँ मैं। देखिए हर जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग अलग होता है। त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, उससे आप जितने भी बहुभुज है सभी का अलग होगा। लेकिन जो बाह्य कोणों का योग होता है बहुभुज के, वो क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है 360। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। कोणों की माप बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है 360 अपॉन कोणों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। 360 कोणों की संख्या कितनी दी है हमें, यस 9। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 42 नहीं 40। क्लियर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है। वहाँ क्या लिखा है 15, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसका पार्ट सेकंड। देखिए रफ कर देती हूँ। इतना नीचे वाला फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ कितना लिखोगे 15। आप डिवाइड कर दोगे 15 दूनी 30 और 6 24 डिग्री। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इजी है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक समबाहुभुज को कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समबाहुभुज है, सारे जो कोण होंगे उनके जो 24 है सभी के, तो हमें उसकी भुजाएं निकालनी है। तो बहुभुज के कोणों की संख्या, उसका फॉर्मूला क्या है 360 अपॉन बहुभुज का कोण। ठीक है, बाह्य की 360 अपॉन कितना दे रखा है, सम है तो सबका 24 ही होगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 24 1 जा 24। हमारा कितना बचा 8। हाँ देख लेते हैं, नहीं 120 बचा, 120 बचा ना, 2 और 1। ठीक, और इसे और करेंगे डिवाइड तो क्या बचा 5। डिवाइड करा 24 से इसको 5, तो इसका आंसर हमारा 15 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा सेकंड के थर्ड का ही। क्लियर है। फोर्थ करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या बोला गया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 का हो। तो चलिए इसे आपका लेना है, यहाँ पे कितना रखोगे 165 और डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। सॉरी, अब इसे आप देख लीजिए फोर्थ को, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं सही से, इसलिए क्या बोला गया है, एक समबाहुभुज
कोई भी एक बहुभुज है, हमें नहीं पता कितना है, उसकी जो अंतःकोण है, अंतःकोण ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का हमारा बहुभुज है, उसका जो अंतःकोण है 165 है। सम है, ये फिगर थोड़ी ऐसी ही बनी है। सम का मतलब है कि सारे कोण कितने वो बनाएंगे 165 के। किस तरीके से बनाऊँ, इस तरीके से, ठीक है। कितने बनाएंगे 165 के बनाएंगे सभी कोण। तो अंतःकोण है ये बाह्य कोण, पहले हमें पता होना चाहिए। बाह्य कोण के लिए 180 में से 160 माइनस कर दीजिए तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा। बाह्य कोण हमारा कितना आया 15, ठीक है। अब बाह्य कोण 15 आ गया। अब क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन था वो इजी हो गया। अब हमें निकालनी क्या है, भुजाओं की संख्या। बराबर 360/15। अब 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया 24 डिग्री, ये आंसर है। ये थोड़ा ट्रिकी था, इसे ट्रिकी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे पहले अंतःकोण का वो निकालना पड़ा। यहाँ आप लिख लीजिए ये बाह्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 हो? ठीक है, इसके लिए मैं इस लाइन को तो रफ कर देती हूँ और इस डायग्राम को भी। चलिए आप ही मुझे बताइए, ये हमारा फॉर्मूला होता है और यहाँ पे हमारी भुजा लिखी जाती है। क्या पूछा गया है, (22) तो क्या 22 से 360 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होने का, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 22 से 360 को विभाजित नहीं किया जा सकता। और जब तक विभाजित नहीं किया जाएगा तब तक भुजाओं की संख्या नहीं आएगी। भुजाओं की संख्या नहीं आएगी तो कोई भी हमारा बहुभुज बनेगा ही नहीं है। इसके बी पार्ट में बोला है, क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अरे जब बहुभुज हमारा बनेगा ही नहीं कोई भी, तो ये अंतःकोण कहाँ से होगा? ठीक है, इसे चलिए इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि बी पार्ट में आप इस तरीके से समझिए। ये हमारा सोचिए 22 का कोई हमारा अंतःकोण है, तो बाह्य कोण कितने का हो गया बताइए? 180 में से माइनस करेंगे और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो ये तब भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर भी क्या है, नहीं। अब पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में लिखा गया है, किसी सम बहुभुज से कम कितने अंश का कोण अंतःकोण संभव है? देखिए, किसी बहुभुज में कम से कम, मान लिया हमने कोई त्रिभुज है और कितने बहुभुज में कम से कम अंतःकोण संभव है। अब बहुभुज है ये सबसे छोटा, इससे छोटा कोई बहुभुज नहीं होता है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 और अंतःकोणों का योग 180। तो देखिए, अगर हमारा 360 यहाँ पे 60 डिग्री का होगा, तभी हमारा ये कितना होगा, टोटल 360 बैठेगा। क्लियर है? देखिए ये कितना बैठेगा हमारा 180, 120, 120 एंड 120 बैठ गया 360 का। तो जो हमारा सबसे छोटा बहुभुज है वो त्रिभुज है, और त्रिभुज जो हमारा सम होगा वो 60 डिग्री का होगा,
और इससे छोटा हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बाह्य कोण फिर गड़बड़ हो जाएगा और वो 360 नहीं आएगा। तो हमसे पूछा गया है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण होना कितना अंतः कोण संभव है, तो 60 डिग्री का संभव अंतः कोण बराबर 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज हमारा सबसे छोटा है, बहुभुज है और इसमें 60 का ही बन सकता है। अब सम कहा है, तीनों हमारी भुजाएं इक्वल भी होनी चाहिए। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा, बताइए। देखिए त्रिभुज ही सबसे छोटा है, अब अंतः कोण सबसे छोटा तो बाह्य कोण सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इससे छोटा तो हम 60 डिग्री से छोटा तो बना ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कितना होगा 120। अगर 120 से बड़ा कोई भी हमारा बाह्यभुज जो हमारा भुजा है ये बहुभुज, उसकी बाह्य भुजा नहीं हो सकती। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं 120, सेकंड वाले का आंसर। ये मैंने आपको ओरली बता दिए हैं और समझा भी दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।